सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में आपका स्वागत करता हूं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा न्यू टॉपिक है प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी के विषय पर। आमेन, हालेलुया। आइए सब प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करने समय मेरे साथ एक मन हो जाए। समय प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, सुंदर समय के लिए। मेरे परमेश्वर, तू अद्भुत सनातन और सनातन का खुदा है। मेरे प्रभु, तू अद्भुत महिमा में परमेश्वर है पिता। मैं हृदय की गहराई से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। और मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, आपके प्रथम आगमन के विषय पर हम सीखना चाहते। पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें प्रभु। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद। मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ। पवित्र आत्मा तू मुझे कब्जा कर, मेरे होंठ और जीभ को इस्तेमाल कर और अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के अनुसार वचन के प्रकाशन भेदों को आप प्रकट करें, जाहिर करें। लॉर्ड मैं आपके नाम की स्तुति कर, सारी बातों के लिए खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु के नाम पिता, सुनने वाले के हर एक के जीवन के अंदर पिता आपका वचन काम करे और लोग आशीषित हो। यीशु के नाम आपकी संतान आशीषित हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद पिता। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। और आज का जो विषय है प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी की बातें हैं। आमेन। आइए समय एक वचन देखते हैं जो लिखा हुआ है जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय उसका 9 पद। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी की बच्ची पर चढ़ा हुआ आएगा। आमेन, हालेलुया। कितनी अमेजिंग प्रोफेटिक वर्ड है। आमेन। ये उन दिनों की बात है मेरे प्रियो। यहाँ जकरिया यीशु मसीह के जन्म के विषय में बता रहा है, उसकी दीनता के विषय में बता रहा है। और तीसरी बात है कि उससे गधी पर चढ़ा हुआ उसके विषय भविष्यवाणी कर रहा है। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखाने जा रहा है। यहाँ वचन कहता है जकरिया की पुस्तक में जकरिया भविष्यवाणी कर रहा है, पवित्र आत्मा की उभारे जाने के द्वारा एक प्रोफेटिक वर्ड बोल रहा है। और यहाँ क्या लिखता है यीशु मसीह के विषय पर, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर। आमेन। उन दिनों में जकरिया इस्राएलियों के बीच पर इन शब्दों को क्या कर बोल रहा था। और उन दिनों में जकरिया इस बात को कहता है क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। आमेन। कौन राजा मेरे प्रियो? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्या करेगा? वो तुम्हारे बीच पर आएगा। हालेलुया। और सचमुच हम इस बात को हम जानते हैं कि 2021 साल पहले राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो सनातन का खुदा, जो अल्फा और ओमेगा, जो आदि और अंत है, वो खुदा हमारे बीच पर मेरे प्रियो वो जन्म लिया। आमेन। वो हमारे बीच पर आया। और आगे लिखा हुआ धर्मी और उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी की बच्ची पर क्या चढ़ा हुआ आएगा। आमेन। कितनी अमेजिंग और अद्भुत बातें हैं मसीह में मेरे प्रियो। जकरिया जिन बातों को उसने जिक्र किया, आइए हम उन बातों को इस समय देखेंगे। वचन हमें क्या सिखाता है। हम नए नियम और पुराने नियम से सीखेंगे कि वचन जो प्रभु ने पुराने नियम में जिन बातों को जिक्र किया है वो नए नियम में कहाँ कहाँ पाया जाता है और कैसे कैसे पूरा होता है। आमेन, हालेलुया। पहला, स्त्री के वंश से जन्म लेना। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसका 15 पद। यहाँ परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी करते हैं। मैं तेरे
और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इनके वंश के बीच पर बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। आमीन, हालेलुया। आप इस घटना को आपने कई बार आपने पढ़ा भी है और कई बार आपने इस घटना के विषय सुना है। ये अदन की वाटिका के विषय पर है, जहाँ आदम हवा रहा करते थे। जब तक वो पवित्रता में चलते रहे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन जिस दिन उस आदम और हवा सर्प की बात को सुन करके परमेश्वर के विरुद्ध में जब पाप किए, तब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर सर्प से कह रहा है, क्या कहता है इस समय से पढ़ते हैं इस समय, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इनके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। आमीन। और आगे लिखा हुआ है, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। कौन? जो स्त्री के गर्भ से क्या करेगा? जन्म लेगा। या किसके विषय में कहा जा रहा है? ये यीशु नासरी के विषय में कह रहा है। और आप इस बात को जानते हैं, यहाँ कहता है वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। आमीन। अगर आज हम अगर सर्प को हम अगर मारने की कोशिश भी करते हैं तो वो ज़्यादातर हमारे पैर के एड़ियों को डसता है, हमारे सिर को ज़्यादा नहीं डसता है। अगर आप झुके रहोगे तो आपके सिर को डसेगा, या अपने हाथों को उसकी ओर फैलाएंगे तब वो आपके हाथों को डसेगा। लेकिन मिनिमम ज़्यादातर 99% ज़्यादातर सांप क्या करता है? वो लोगों के पैरों को डसा करता है। ये प्रोफेटिक वर्ड है। यहाँ यीशु मसीह के जन्म के विषय में परमेश्वर स्वयं भविष्यवाणी कर रहा है। और देखिए वो नए नियम में कैसे भविष्यवाणी पूरी होती है। आइए हम उन बातों को देखेंगे। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 4 पद। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन में उत्पन्न हुआ। आमीन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यह वचन आज हम इस बात को सिखाता है, जब समय पूरा हुआ और तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा, लोगों के बीच में भेजा, अपने लोगों के बीच में भेजा। ये 2021 साल पहले प्रभु यीशु मसीह कुमारी स्त्री के गर्भ से, यहाँ हम स्त्री के वंश से जन्म लेने के विषय में हम सीख रहे हैं समय। और यह वचन हमें इस बात को भी सिखाता है कि जब वह समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या किया? भेजा। और नीचे लिखा हुआ स्त्री से वह जन्मा। आमीन, हालेलुया। और दूसरी बात, वो व्यवस्था के अधीन में हुआ। आमीन। अगर आप उससे नीचे पढ़ते, उत्पत्ति की पुस्तक 3:15 पद से अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो वहाँ परमेश्वर स्त्री को श्राप देता है। परमेश्वर स्त्री को एक चेतावनी देता है कि जब तू बच्चे को जन्म देगी बहुत पीड़ा और तकलीफ से जन्म देगी। और उसी व्यवस्था के अधीन में परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। अगर परमेश्वर यीशु मसीह को अगर डायरेक्ट अगर स्वर्ग से भेजता तो उसकी कोई पहचान नहीं हो पाती, उसे कोई जान नहीं पाता। इसलिए परमेश्वर क्या किया? व्यवस्था के अधीन में होकर के उसने अपने पुत्र को स्त्री के गर्भ में रखा और वो स्त्री के माध्यम से यीशु मसीह का जन्म हुआ। आमीन, हालेलुया। और एक बात देखेंगे नए नियम में कहाँ पूरा होता है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 7 पद। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आइए से पढ़ते हैं। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी। कौन? स्त्री। किसको? यीशु मसीह को। अपने जकरिया की विषय में, जकरिया की पुस्तक में आपने इन बातों को अपने पढ़ा है। मैं एक बार फिर से उस वचन को दोहराना चाहूँगा आपके बीच पर। यहाँ लिखा हुआ है, हे सियोन मगन, बहुत ही मगन हो, और यरूशलेम क्या कर? जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आता है। आमीन। और यहाँ वचन हम इस बात को देखते हैं कि और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी। आमीन। यह वचन हम इस बात को सिखाता है
कि तेरा राजा तेरे पास आता, जो सेनाओं का यहोवा है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्या किया, वो स्त्री के वंश में से जन्म लिया। और आगे लिखा हुआ है, और उसे कपड़े पर लपेट कर चरनी में रखा गया, और क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना मिला। आमेन, हालेलुया। और हम इस टॉपिक पर सीख रहे हैं इस समय कि स्त्री के वंश से यीशु मसीह का जन्म लिया। आमेन, हालेलुया। और हम नए नियम और पुराने नियम दोनों सब मैच करते हैं, और ये बातें वाकई में मेरे प्रियो वो बातें पूरी हो रही है। जो पुराने नियम परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा कि तू क्या एक स्त्री के गर्भ, स्त्री और पुरुष के दोनों वंश के बीच में क्या होगा, टकराव होगा, और क्या करेंगे लोग, सर्प को परमेश्वर ने कहा कि वो तेरे सिर को कुचलेंगे और तू उनके पैरों को डसेगा। और यही बातें नए नियम में हम इस बात को सीखते हैं कि यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, वो जब इस संसार में आया तो मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो स्त्री के गर्भ से जन्म लिया। आमेन। और हमारा टॉपिक वही है कि हम यीशु मसीह के प्रथम आगमन के विषय में भविष्यवाणी की बातों को सीख रहे हैं। यहाँ पहली भविष्यवाणी, वो स्त्री के गर्भ से जन्म लिया। और हम इस बात को जानते हैं कि लूका रचित सुसमाचार 2 का 7 पद में हमने इस बात को हमें स्पष्ट हो जाता है कि वह अपना पहला पुत्र जनी, वो स्त्री के माध्यम से व्यवस्था के अधीन में परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था को पूरा किया, और वो स्त्री के गर्भ से वो जन्म लिया। आमेन, हालेलुया। हम दूसरी बात इस समय देखेंगे, कुमारी स्त्री से जन्म लेना। आमेन। आइए समय देखते हैं यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। आइए पढ़ते हैं। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, हम इस बात को देख रहे हैं कि वो कुमारी से वो जन्म लेगा। हालेलुया। और यशायाह भविष्यवक्ता या भविष्यवाणी करता है, इस कारण प्रभु तुम्हें एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और वह पुत्र को जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और सचमुच हम इस बात को जानते हैं कि जो भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवक्ता एक बहुत बड़े नबी थे, और यहाँ यशायाह भविष्यवक्ता आने वाली बातों के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है कि एक स्त्री, एक कुमारी लड़की के गर्भ से क्या होगा, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। कौन? आइए सब हम नए नियम में देखते हैं कि कौन वो पुरुष है जिसको वो कुमारी लड़की जन्म देने जा रही है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 26 पद से लेकर के 35 पद तक। छठवें महीने में प्रभु की ओर से जिब्राइल सद्दूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई, और उस कुमारी का नाम मरियम था। स्वदूत ने उसके पास आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी, यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, और वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उनका पिता दाऊद के सिंहासन देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वदूत से कहा, यह कैसा होगा,
मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कुंवारी से जन्म लेने के विषय पर यशायाह भविष्यवक्ता बहुत पहले यशायाह 7 का 14 पद में हमने इस वचन को पढ़ा कि एक कुंवारी के गर्भ से वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वो जन्म लेगा और उसका नाम क्या हो, इम्मानुएल रखा जाएगा। आमेन। और हम यहाँ लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 26 पद से 35 पद में पढ़ते हैं। यहाँ यीशु मसीह के जन्म के विषय में हमें इस बात को सिखाता है कि वो कुमारी जो लड़की है उसके गर्भ से वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से क्या यीशु मसीह जन्म लेगा। आमेन। और यहाँ हमें इस बात को हमें इस बात को स्पष्ट हो जाता है। वो क्या होता है, आइए समय देखेंगे। देख 1 का 31 पद में हमें स्पष्ट होता है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम क्या करना, यीशु रखना। और 32 पद में वह प्रधान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो यशायाह भविष्यवक्ता ने जिन बातों को जिक्र किया, जिन बातों को उसने भविष्यवाणी किया, वो नए नियम में वही बातें जो लूका 1 के 26 से 35 पद में वो वचन पूरा होता है। अर्थात वो कुंवारी के गर्भ से यीशु मसीह जन्म लेता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब मरियम गर्भवती हुई तो बाइबल हमें इस बात को हमें याद दिलाता है कि यूसुफ उसके पास नहीं गया। जब तक वो पुत्र को नहीं जनी तब तक यूसुफ मरियम के पास नहीं गया, उसके निकट नहीं गया। और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो यीशु मसीह को जन्म दी है। कौन? मरियम। हालेलुया। आइए हम तीसरी बातों को देखेंगे। जन्म का स्थान, यीशु मसीह के जन्म का स्थान। मीका की पुस्तक 5 अध्याय उसका 2 पद। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत ही अद्भुत बातों को सिखाने जा रहा है। आइए से पढ़ते हैं। हम जन्म के विषय में देखेंगे। हे बेतलेहम एफ्राता, यदि तू छोटा है और यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल तक होता आया है। आमेन, हालेलुया। ये यीशु मसीह के जन्म के विषय में हम इस बात को सिखाता है। और आइए सब हम जानेंगे कि नए नियम में वो भविष्यवाणी कहाँ पूरी हो रही है। हालेलुया। हमने पुराने नियम में इस बात को देखा यीशु मसीह के जन्म के विषय पर, और हम आगे देखेंगे कि यीशु मसीह का जन्म नए नियम में कहाँ बताता है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 पद से लेकर के 7 पद तक। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली, सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहला नाम लिखाई उस समय हुई जब विक्रेनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, अर्थात यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदा में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उसके वहाँ रहते हुए उसके जन्ने का दिन पूरे हुए वह अपना पहलौठा पुत्र जनी। उसे कपड़े पे लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, यह वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ बाइबल हमें कहता है कि वह गलील के नासरत नगर की यहूदा के दाऊद के बैतलहम को गया।
और 5वां पद में लिखा हुआ है कि वह अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। हालेलुया। यहाँ नासरत के नगर यहूदा के दाऊद के बैतलहम नगर में यीशु मसीह का जन्म हुआ। और हम इस बात को जानते हैं, पुराने नियम में मीका की पुस्तक में इस बात को जाना कि मीका भविष्यवाणी करता है यीशु मसीह के जन्म के स्थान के विषय पर। और वो नए नियम में हम इस बात को देखते हैं कि कहाँ जन्म हुआ यीशु मसीह का, दाऊद के घराने नासरत नगर की यहूदा के दाऊद के बैतलहम नगर में यीशु मसीह का जन्म हुआ। आमेन, हालेलुया। आइए हम चौथी बातें देखेंगे, प्रभु का नाम। आमेन, हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 7 अध्याय उसका 14 पद। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। आमेन। यहाँ प्रभु का नामकरण हो रहा है, मेरे प्रभु का, जो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसका नामकरण हो रहा है। जब आपके घर में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि जब हॉस्पिटल में बच्चे जन्म लेते हैं और उस समय पंजीकरण होता है तो उस समय नर्स या डॉक्टर वहाँ के पूछते हैं हॉस्पिटल में कि इसका नाम क्या रखोगे, और जो नाम आप बताते हो वही नाम हॉस्पिटल में नर्स जो रहते हैं वो उन कागज़ों पर क्या करते हैं, नाम लिखते हैं और आपके लिए वो प्रमाण पत्र देते हैं नाम का। हालेलुया। और यहाँ भी मैं आपको बता दूँ यीशु मसीह का नामकरण हो रहा है। यहाँ कौन से नाम? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। आमेन, इम्मानुएल, इसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन। आइए हम नए नियम में देखेंगे परमेश्वर उन वचनों को कहाँ पूरा कर रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 23 पद। हालेलुया। देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ यीशु मसीह का नामकरण हो रहा है। अगर उससे पहले अगर हम उन बातों को अगर हम जाने कि परमेश्वर जो अद्भुत करुणा निधान परमेश्वर है, जो परमेश्वर, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर हमारे फ्यूचर को जानता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच हमें इन बातों को आज हमें जानने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए समय और एक वचन देखेंगे यीशु मसीह के नामकरण के विषय पर कि पवित्र आत्मा पहले से ही उसके नामों को, इस बात को हमें स्पष्ट, मरियम के पास हमें इस बात को स्पष्ट करता है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 31 पद। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। आमेन। यहाँ नामकरण हो रहा है, क्या नाम रखना? यीशु रखना। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ हम नामकरण के विषय में सुन रहे हैं। प्रभु का नाम क्या है? यीशु। क्या नाम है? यीशु। आमेन। आइए हम 5वीं बात देखेंगे, यीशु मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी की बातों को हम सीख रहे समय। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उसके बाद क्या क्या घटना हमें देखने को मिलेगा। आमेन, हालेलुया। बालकों का कत्ल होना। यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय उसका 15 पद। यहाँ यिर्मयाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है। यीशु मसीह के जन्म हुआ भी नहीं है, उससे पहले यिर्मयाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है। आइए समय सुनेंगे वचन हमें क्या सिखाता है। वो पवित्र आत्मा को भारे जाने के द्वारा यिर्मयाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है। यहोवा यह कहता है, सुन
रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने को आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और लड़के अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती है, क्योंकि वे जाते रहते हैं। ये किसके विषय में कह रहा है? या यिर्मयाह भविष्यवक्ता यीशु मसीह के जन्म होने से पहले की घटनाओं के विषय में पवित्र आत्मा के उभारे जाने का वो भविष्यवाणी कर रहा है कि यीशु मसीह का जो जन्म होगा उस समय बहुत से बालकों का क्या होगा? कत्ल होगा, मर्डर होगा। उन दिनों में जो राजा जब इन बातों को सुना, मैं आपको बता दूं, भविष्यवाणी की बातों को मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ यिर्मयाह या भविष्यवाणी करता है क्या कि सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक रोने के शब्द आ रहे हैं। जैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ, जैसे उस यहाँ बाइबल कहते हैं जब यीशु मसीह के नाम का जब नामकरण किया गया और जैसे यीशु मसीह जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद यहाँ प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपनी नबियों परमेश्वर इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि यहोवा यह कहता है कि सुन, रामा नगर के विलाप बिलक बिलक रोने के शब्द आता है और राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है। आमेन, हालेलुया। और यहाँ वाक्य लिखा हुआ अपने लड़कों के कारण शांत नहीं होती है, क्योंकि वे जाते रहते हैं। और आइए समय देखेंगे वो भविष्यवाणी नए नियम में कहाँ पूरा हो रहा है। उसने यिर्मयाह भविष्यवाणी जिन बातों को कर रहा है, वो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर जिन बातों को जिक्र करता है ना, वो 100% श्योर होता है। और हाँ, आइए समय देखेंगे कि भविष्यवाणी कहाँ पूरी हो रही है। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 16 पद से 18 पद तक। आमेन। जब हेरोदेस यह सुना कि ज्योतिषी ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध में भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों पर सब लड़कों को 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। इससे पहले यिर्मयाह भविष्यवक्ता भविष्यवाणी कर रहा है क्या? आइए सब उन बातों को इस समय देखेंगे। समय वो क्या भविष्यवाणी करता है। सुन, रामा नगर में विलाप और बिलक बिलक रोने का शब्द आ रहा है। आगे समय देखेंगे। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद शब्द सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही है, शांत होना नहीं चाहती है, क्योंकि वे अब नहीं रहे। आमेन। जो यीशु मसीह के जन्म होने के बाद मैं आपको बता दूं, जब हेरोदेस राजा जब इन बातों को सुना कि एक राजा का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, तो वो व्याकुल होने लगा। और ज्योतिषी जो उसके पास आए हुए थे, राजा ने उन्हें हुक्म दिया था जब वो तुम्हें मिल जाए तुम्हें बता देना, मैं आके क्या करूँगा, प्रणाम करूँगा। और ज्योतिषी ने जब वो सो रहे थे, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उन्हें स्वप्न के माध्यम से उन्हें चेतावनी दिया कि तुम हेरोदेस के पास न जाना, वरन क्या करना, तुम दूसरे मार्ग से निकल जाना। और ज्योतिषी वही की, और जिसके वजह से हेरोदेस राजा को क्रोध आया, और क्रोध आने के बाद उसने अपने वर्करों को, अपने जितने भी जो सेना थे उनको भेजा और कहा 2 वर्ष से उससे नीचे जितने भी बच्चे उनको मरवा डालना। और यिर्मयाह भविष्यवक्ता इन बातों को पहले ही उसने भविष्यवाणी किया था क्या, कि बिलक बिलक कर रोने, और शब्द में आता है राहेल अपने बालकों के लिए रो रही है, अपने लड़कों के लिए शांत होना नहीं चाहती है। हालेलुया। और वचन हमें इस बात को सिखाता है कि यहाँ वचन का 18 पद में 17 और 18 पद देखेंगे, जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। रामा में एक करुण नाद शब्द सुनाई दिया, रोना और विलाप, बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के रो रही है। आमेन। यीशु मसीह की जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद ये बालकों का कत्ल होना चालू हो गया। हालेलुया। कितनी अमेजिंग बातें हैं मेरे प्रियो।
यीशु मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी की बातों को देख रहे हैं इस समय कि यीशु मसीह के जब जन्म हुआ कौन कौन सी घटना हो रही है। हालेलुया। हम छठी बात देखेंगे, मिस्र से बुलाना। आमेन। किसको? आइए हम वचन से देखेंगे समय। होशे नबी की पुस्तक 11 अध्याय उसका 1 पद। जब इस्राएल बालक था तब मैंने उससे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ वचन हमें इस बात को सिखाता है कि यहाँ होशे नबी की पुस्तक में कहता है कि मैंने अपने पुत्र को क्या किया? मिस्र देश से बुलाया। और हम इस बात को देखेंगे कि नए नियम में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। यहाँ होशे नबी के विषय में प्रोफेटिक एक भविष्यवाणी हो रही है कि मैं अपने पुत्र को क्या किया? मिस्र देश से बुलाया। जब बालकों का कत्ल हो रहा था ना, तो परमेश्वर ने मरियम और यूसुफ को परमेश्वर ने चेतावनी दिया कि तुम अभी इसी समय इस जगह को छोड़कर क्या करो? तुम मिस्र देश को चले जाओ। हालेलुया। आइए हम उस भविष्यवाणी की बातों के समय देखेंगे जो लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। और वह हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा। इसलिए यह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था पूरा हो। आमेन। कौन भविष्यवक्ता भविष्यवाणी किया था? होशे नबी की पुस्तक में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर अपने पुत्र को क्या किया? मिस्र देश से बुलाया। और यह वचन कहता है कि यह वचन जो प्रभु ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र देश से बुलाया। आमेन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रियो, यहाँ वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि हर एक प्रोफेटिक वर्ड, हर एक वचन क्या होता है? मैच होता है। हालेलुया। यह वचन हमें इस बात को सिखाता है कि वचन जो प्रभु भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैंने अपने पुत्र को मिस्र देश से, किसको? यीशु मसीह को, अपना प्रिय पुत्र को। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा उद्धार के काम के लिए। जब प्रॉब्लम और जब समस्या हो रही थी, जब बालकों का कत्ल हो रहा था, उस समय परमेश्वर अपने पुत्र को कहाँ किया था? वो भेज दिया था मिस्र देश में। और जब वो समय आया, परमेश्वर ने अपने पुत्र को मिस्र देश से बुलाया। हालेलुया। आइए हम आगे देखेंगे मूसा के समान। हालेलुया। हम सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी की बातों को। परमेश्वर किससे किससे तुलना कराए, आइए समय देखेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय उसका 15 पद। हालेलुया। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से और तेरे भाइयों से तेरे समान एक नबी उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। आमेन। हालेलुया। यह वचन हमारा जो पॉइंट है मूसा के समान, ठीक। यह वचन हमें इस बात को सिखाता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य में अर्थात तेरे भाइयों में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा और तू क्या करना? उसी की सुनना। किसकी बात को सुनने के विषय में यहाँ पर पवित्र आत्मा मूसा नबी के द्वारा इस बात को स्पष्ट कर रहा है। हम किसकी बात को सुने? हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे। या जो मूसा जो भविष्यवाणी करता है पवित्र आत्मा के उभारे जाने के द्वारा, पवित्र आत्मा के आवाज को सुनकर भविष्यवाणी कर रहा है। क्या कहता है कि तेरे भाइयों में से
मेरे समान एक नबी उत्पन्न होगा, तू उसकी किसकी सुनना। आइए हम किसकी सुनेंगे, आइए हम वचनों में इस समय देखेंगे। प्रेरित क्रिया 3 अध्याय उसका 22 पद। हालेलुया। 3 का 22 पद। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। आमेन, हालेलुया। वो भविष्यवक्ता मैं आपको बता दूं, यीशु नासरी है, सबसे बेस्ट भविष्यवक्ता। वाकई में मेरे प्रियो, यीशु मसीह सबसे बेस्ट भविष्यवक्ता था। यहाँ मूसा इस बात को कहता है कि तू क्या करना, उसकी सुनना। यहाँ वचन हम इस बात को याद दिलाना चाहता है कि यहाँ मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारी भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सुनना। आमेन, हालेलुया। और वचन आगे और एक वचन हमें सिखाता, उस वचन को तो हमें स्पष्ट हो जाएगा। प्रेरित क्रिया 7 अध्याय उसका 38 पद। सॉरी 37 पद, मैं बाई मिस्टेक मैंने 38 कर दिया था, 37 पद। या वही मूसा है जिसने इस्राएलियों से कहा था, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। आमेन, वो भविष्यवक्ता यीशु नासरी है मेरे प्रियो। मूसा के समान परमेश्वर एक भविष्यवक्ता खड़ा किया, वो यीशु नासरी। आज हमें उसकी आवाज़ को आज हमें सुनने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर मूसा के समान हमारे बीच पे एक भविष्यवक्ता खड़ा किया 2021 साल पहले, यीशु नासरी। और हम इस बात को जानते हैं कि यीशु नासरी एक सबसे बेस्ट भविष्यवक्ता था। हालेलुया, हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज हम उन बातों को आज हमें जानने की आवश्यकता है। यीशु मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी के विषय में हम सीख रहे हैं। सचमुच में परमेश्वर अद्भुत और करुणा निधान परमेश्वर है। वो हर एक उसने जो पुराने नियम में जिन बातों को जिक्र किया, उसने नए नियम में भी उन बातों को जिक्र किया, और हर एक भविष्यवाणी को परमेश्वर अपने वचन का परमेश्वर ने पूरा किया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमेन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, जीवित और जिंदा खुदा यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बेटा, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन के लिए समय ठहरा पिता। मैं दिल से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ प्रभु जी। तू अद्भुत सनातन का परमेश्वर प्रभु जी। लॉर्ड, मैं आपके नाम की इबादत करता हूँ यीशु के नाम में। और प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि यीशु मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी की बातों को आपने सीखने का जो अवसर हमें दिए, मैं दिल से धन्यवाद करता प्रभु जी, धन्यवाद। और जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, हर एक जन प्रभु यीशु के नाम में खुदा आशीषित होने पाए, हर एक जन प्रभु यीशु के नाम में खुदा आशीषित होने पाए। हम सारी बातों के लिए खुदा हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। मैं हृदय की गहराई से खुदा मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता। आपका आत्मा छुए और एक एक जन प्रभु यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।